आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, वोट लेने की तलब ऐसी लगी सरकार को, खा गए चंदन लगा के मछली मंगलवार को। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस वजह से ऐसा बोला है क्योंकि बंगाल में जो चुनाव चल रहे हैं उनकी वजह से वहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता मछली खा रहे हैं। वह ना तो मंगलवार का दिन देख रहे हैं और ना ही माथे से टीका हटा रहे हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता है अनुराग ठाकुर, उन्होंने अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाया हुआ था लेकिन मछली खा रहे थे। आपको बता दें, बंगाल में लोग मछली खाना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए वोट के चक्कर में बीजेपी के नेता मछली खाने में कंपटीशन कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा, वोट लेने की तलब ऐसी लगी सरकार को, खा गए चंदन लगा के मछली मंगलवार को। एक और बड़ी खबर आ रही है कोटक इक्विटीज की तरफ से। उनकी रिसर्च में पता चला है कि जैसे ही बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव खत्म होंगे तो पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो है वह 25 रुपए से 28 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। यानी कि 100 रुपए लीटर वाला पेट्रोल 125 रुपए लीटर तक भी पहुंच सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रंप के हेल होल वाले बयान पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल पूछा कि ट्रंप की ऐसी टिप्पणी के बाद मोदी जी किससे डरे हुए हैं। आपको बता दें, ट्रंप ने भारत को नर्क बुलाया है, जहन्नुम बुलाया है। उन्होंने कहा कि भारत एक जहन्नुम और नरक जैसा देश है और यहाँ के लोग लैपटॉप लेकर गैंगस्टर जैसे होते हैं। इस पर कांग्रेस की बड़ी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। आइए उनकी वीडियो देखते हैं। नरेंद्र मोदी के मित्र और अमेरिका के राष्ट्रपति उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा है, मतलब नरक जहन्नुम कहा है। यही नहीं, उन्होंने वहां पर काम कर रहे भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप कहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है, इतना साहस नहीं जुटा पा रहे कि वो 2 टूक अमेरिकी राष्ट्रपति से कहें, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे देश के खिलाफ या नाप शनाप करने की, हमारे देश का तिरस्कार, हमारे देश का अपमान करने की। और थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के नुमाइंदे आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमने देखा लेकिन हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। एक रीढ़ की जो हड्डी है ना, उसको गिरवी रखकर ये लोग सरकार चला रहे हैं। अरे देश के लिए तो खड़े होइए, देश के सम्मान में तो खड़े होइए, देश के खिलाफ जो तिरस्कार अपमान हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए तो सही। और असलियत यह कि ट्रंप ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तानियों को बेड़ियां पहनाकर, हथकड़ियां डालकर, मिलिट्री जहाज में ठूस कर वहां से खदेड़ दिया। मोदी जी चुप रहे। उन्होंने लगातार इंडिया को अब्यूजर एक्सप्लॉइटर कहा, हमारे ऊपर 50% टैरिफ ठोक दिया। मोदी जी चुप रहे। अरे मोदी जी को खुद तिरस्कृत किया, वहां गए जब तो इनसे मिलने भी नहीं आए, मोदी जी चुप रहे। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का तिरस्कार करते हुए पाकिस्तान को गले लगाया हुआ है। असीम मुनीर को, जो नरसंहारी है, उसको घर रोज बुला के दावत देते रहते हैं। मोदी जी कुछ नहीं कर पाते। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, खुद प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, मोदी जी चुप रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, कमजोर है, डरा हुआ है और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, भगवान जाने उनके पास क्या है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री अपना मुंह खोलकर 2 टूक ये कह नहीं पा रहे, हमारे देश का लगातार अपमान करने का काम बंद कीजिए। कोई और प्रधानमंत्री होता तो जरूर कहता ये बंद कीजिए। हम उस देश से आते हैं जहां पर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी कहा गया है, मतलब मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊपर बताए गए हैं। और यहां पर एक व्यक्ति हमारे देश को गालियां दे रहा है, हमारे देश को नरक बता रहा है, जहन्नुम बता रहा है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। और चरण चुंबक मीडिया जो सबको सर्टिफिकेट बांटता रहता है राष्ट्रभक्ति के, उसकी राष्ट्रभक्ति का डब्बा तो इतना गोल है कि एक शब्द वहां से भी नहीं सुनाई दे रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि यह कितनी अजब गजब बात है, उत्तर भारत में जहां हिंदी बोली जाती है वहां के राज्यों में भाजपा के लोग मांस बेचने वालों पर, उनकी दुकानों पर हमला करते हैं, पिटाई करते हैं। और बंगाल के चुनाव में होड़ लगी है कि बीजेपी नेताओं में यह बताने की कि सबसे ज्यादा मांसाहारी कौन है। एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि ममता जी से ज्यादा मांस खा जाऊंगा। एक केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि बीजेपी आए तो बंगाल में मांस मछली का धंधा और ज्यादा बढ़ा देंगे। दोस्तों आपको बता दें, इसके साथ ही एक बीजेपी के बड़े नेता है मनोज तिवारी, उन्होंने कहा कि मैंने जो मछली का मीट खाया था उसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला था, इसीलिए वह सात्विक तरीके से बनाई गई थी, इसीलिए उसको मांसाहार से नहीं जोड़ा जा सकता। दोस्तों आप बताएं, क्या हम अगर मीट में, मांस में प्याज और लहसुन ना डाले तो क्या उसको खाने से हम मांसाहारी नहीं कहलाएंगे? यह लॉजिक बीजेपी के मनोज तिवारी जी ने सेट किया है।
पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत हमें सबूत दे कि पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था। भारत के एक जहाज को जो दुबई से गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर जा रहा था, उसको ईरान की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। इस पर प्रियंका भारती, जो कि बिहार की जेडीयू पार्टी की बड़ी नेता है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का मुंह खुलेगा या सिर्फ मुंह झाल मुड़ी खाने के लिए ही खुलता है। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि कैसे ईरान की नौसेना ने हमारे जहाज को अपने कब्जे में लिया, मुंह लपेट कर कैसे उन्होंने हमला किया। आइए देखिए वीडियो। अनिल अग्रवाल, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भारत की तेल निर्भरता पर बड़ी बात कही है। अनिल अग्रवाल का कहना है कि भारत की 88% तेल निर्भरता खत्म हो जाएगी अगर वह एक स्मार्ट तरीके से अपने देश में ही काम करना शुरू कर दे। होर्मुज संकट के बीच उन्होंने देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। मिडिल ईस्ट के युद्ध और तनाव ने भारतीय चावल कारोबारियों को तगड़ा झटका दिया है। लाल सागर में जारी संकट की वजह से चावल निर्यात में 75% की गिरावट आई है। जहाजों का भारी किराया बढ़ने से निर्यातकों के लिए व्यापार करना मुश्किल हो गया है। यदि हालात जल्दी नहीं सुधरे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की पकड़ कमजोर हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की आशंका से दुनिया भर में तेल सप्लाई का संकट बढ़ गया है। इससे भारत और चीन जैसे देशों के लिए रूसी तेल की होड़ लगने वाली है। सऊदी अरब जैसे उत्पादक देशों के तेल की आवाजाही पर भी खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को सुलझाने की बड़ी पहल की है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता की अटकलें भी तेज है। ईरान चाहता है कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहे। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध से खेती की खाद महंगी होने लगी है। इंडिया पोटास लिमिटेड के अनुसार यूरिया के आयात मूल्य में बड़ा उछाल आया है। सीज फायर होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पोटास की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इसका सीधा असर देश के किसानों की जेब और खेती की लागत पर पड़ने वाला है। और लास्ट में जब फसलें कटेगी तो दोस्तों, देश की आम जनता को महंगी सब्जी फल मिलने वाले हैं। इसलिए देश की जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है अगर यह युद्ध ऐसा ही चलता रहा तो।